मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज़ का सूचना सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विषय संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए हमें मार्गदर्शन भी दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, जिसके अंदर करुणा है उसी के अंदर भगवत प्राप्ति होती है। भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन जिसके हृदय में उदार नहीं है, करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, रस पेशलता नहीं है, तो फिर भगवान की छत्रछाया को भी नहीं पा सकता। अगर हम अपने अस्तित्व को, जितनी विराट सृष्टि है, जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, और जितना बड़ा है उतना अस्तित्व उतना ही है जितना कि हमारा सोच है। और जितना हम उदार रहेंगे, कर्तव्य परायण रहेंगे, तो सृष्टि जो है परिलक्षित होगा और आने वाला जो समय है, जैसे भूतकाल चला गया, वर्तमान चल रहा है और आने वाला जो होते हैं भविष्य काल, उसमें भी करुणा, दया, उदारता, इन भावों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने करुणा निधान को जिंदगी में, जीवन में, समय में उपयोग नहीं करते हैं तो फिर रसपेशलता विद्यमान नहीं होती है। सज्जन पुरुष नारियल के समान आकार वाले दिखाई देते हैं। वे बाहर से भले ही कठोर प्रतीत होते हैं, किंतु उसके हृदय में रस पेशलता विद्यमान रहती है, जबकि अन्य दुर्जन व्यक्ति बाहर से बेर के समान सुंदर दिखाई देते हैं, लेकिन उनके हृदय में बेर की गुठली के समान कठोरता एवं दुष्टता निवास करती है। सदाचार द्वारा मनुष्य समाज में सम्मान एवं समृद्धि को प्राप्त करता है। हम नित्य कर्म करते हैं। जब से व्यक्ति सो के उठता है उसके पश्चात में दिनचर्या में लग जाता है। अगर वही दिनचर्या सुव्यवस्थित ढंग से हो और अच्छे कार्यों के लिए हो तो फिर सोने में सुहागा हो जाता है और आने वाला जो भविष्य है, समय है, जीवन है, वो सार्थक हो जाता है। इसलिए मित्रों, हम अपने अस्तित्व को समझें, पहचानें, देखें, अनुभव भी करें और जो करने योग्य है उसको सिरोधार्य करके आगे बढ़ें और जीवन में रीति नीति अपना करके भविष्य का निर्माण करें। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा की भाव है उसके अंदर नारियल की तरह सुंदर रस पेशलता विद्यमान है। आचार ही परम धर्म है। सदाचार द्वारा मनुष्य हर जगह हमें सम्मान प्राप्त है, समृद्धि को भी प्राप्त करता है। हम हर तरह के विचार से देखें, अगर देवताओं का विचार हमारे अस्तित्व में है तो फिर हम कोई अच्छे कार्य के लिए कदम उठा रहे हैं। यदि हम श्रेष्ठ भावनाओं के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, हमारी विचारधारा उद्विग्न रहती है, तो फिर करुणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। करुणा में ही भगवान है। अगर हम अपने अंदर करुणा की रसपेशलता विद्यमान करते हैं तो भगवान की कृपा, अनुदान, वरदान के रूप में अनवरत रूप से बरसती रहती है। व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता का उपयोग करके जितना संभव हो सके संसारिक व्यथाओं में न करके आध्यात्मिक दृष्टियों से करना चाहिए, ताकि
भविष्य का निर्माण हो सके और आने वाले जो समय है उनका भी भविष्य अच्छा बन सके। इसलिए मित्रों, अपने हृदय में करुणा का भाव उत्पन्न करना, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, जप, तप, ध्यान, योग, पुण्य, ये सब परमार्थ के कार्य हैं। जो व्यक्ति परमार्थ करता है उसके स्वार्थ अपने आप पूरा हो जाते हैं, और जो व्यक्ति स्वार्थ को महत्व देता है वो परमार्थ कभी नहीं कर पाता। इसलिए मित्रों, समर्पण की भाव रख करके भगवान को अपना जीवन, समय और विचारों को समर्पित करते हुए समर्पण के भाव से चलें तो जीवन धन्य हो जाएगा और आने वाले जो समय है वो भी सकारात्मक रूप प्रकट करेगा, जिसको हर व्यक्ति देख करके आगे बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढेंगे। मित्रों, करुणा का भाव को जानने के लिए और भगवान को समझने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या गायत्री मंत्र के प्रत्येक शब्दों के अर्थों का चिंतन मनन करते हैं तो देखेंगे हमारे अंदर बहुत ही अच्छा करुणा का भाव उत्पन्न होगा, जो जीवन को समरता, निखरता, प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देगा। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपूर्ण के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविर्तिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, करुणा में भगवान। बहुत ही अद्भुत सुविचार है। जितने विराट सृष्टि है, मानवीय अस्तित्व उतना ही निराट, नगण्य, तो भी उसके जीवन यापन के सभी साधनों का पहले से पहले संचयन। जब इस तथ्य पर विचार करने लगते हैं तो लगता है सृष्टि का आविर्भाव करुणा से हुआ है। करुणा अर्थात किसी निरीह के लिए उसकी पीड़ा में सहयोगी बनने की भावना। यह प्रक्रिया वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतुओं से लेकर सृष्टि के कण कण में विद्यमान देखी जा सकती है। मित्रों, जब हम किसी भटके को रास्ता दिखलाते हैं, किसी पीड़ित के घावों पर मरहम लगाते हैं, अपनी सहायता से किसी को ऊपर उठता हुआ देखते हैं तो हृदय से एक पुलक भरी संवेदना फूटती है और गले को रौंद देती है। उस समय यद्यपि आंखों में अश्रु उतर आते हैं, पर उस क्षण भर के बोझ में सारे जीवन भर का आनंद और शांति
अवतरित होने लगती है। मित्रों, हम अनुभव करते हैं कि भावनाओं की इस तरंग का विराट की करुणा से कहीं न कहीं कोई संबंध है। इसी से हम परमात्मा को करुणा के रूप में उपासते हैं। निरीह प्राणियों पर करुणा की दृष्टि रखकर ही उस करुणाकर का बोध हो पाया है और अब तो इसीलिए उसे पाने की अपेक्षा प्राणियों में करुणा को खोजते फिरते हैं। वह जहाँ भी जितनी देर के लिए उपलब्ध हो, ऐसा लगता है उतनी देर हम परमात्मा की गोद में रह आए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।